Hello, my dear friends. Welcome to Unpaced Victory. In this session, my dear friends, we will discuss one more PYQ from JEE Mains. Okay. सो दिस ये अप्रैल 2019 का क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है MST CET के लिए। तो हम लोग इसलिए इसका सोल्यूशन देखेंगे और समझेंगे कैसे करना है। जेई का क्वेश्चन है और ये CET के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलो यहाँ क्वेश्चन क्या दिया है, इफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ड्रॉन फ्रॉम एक्चुअली परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस, ठीक है, एंड दिस इज वेयर बीटा इज नॉट शुड नॉट बी जीरो एंड this is the line is given to us, okay, then beta is equal to, very easy question, straightforward question my dear friends। आपको पता होना चाहिए कि एक पॉइंट का डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम द गिवन लाइन क्या होता है। भाई फॉर्मूला हमने अगर रट्टा मारा है तो अच्छी बात है, नहीं रट्टा मारा है तो कोई बात नहीं, फिर आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर मोस्ट ऑफ द केस में बच्चों को मैं बोलता हूँ याद कर लो, फॉर्मूला आसान है, ठीक है। ये लाइन है, ओके, यहाँ पे पॉइंट डिस्टेंस दिया अल्फा, यहाँ पे पॉइंट इसको अल्फा बोलते हैं, जिसके वैल्यू हमारे पास यहाँ पे दिया है बीटा ज़ीरो बीटा, और ये लाइन का इक्वेशन है x अपॉन वन इज इक्वल टू वाई माइनस ज़ीरो, ओके, एंड z प्लस वन डिवाइड बाई माइनस वन, ठीक है। और ये डिस्टेंस की वैल्यू इस बार दिया है √3/√2, ओके, मतलब वन अपॉन से बातें की हुई, ऐसा लिखो ऐसा लिखो, ठीक है, ये गिवन है। अच्छा, अब अपना डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सो ध्यान से देखो, अंडर रूट ऑफ अल्फ़ा माइनस ए, तो अभी ए जो होता है वो पॉइंट ऑन द लाइन होता है। सो इसमें पॉइंट ऑन द लाइन क्या क्या है देखो, x माइनस x1, तो x1 तो कुछ है ही नहीं, मतलब ज़ीरो है, तो ज़ीरो कॉमा y माइनस y1, तो यहाँ पे y1 की जगह पे वन है ना, y1 की जगह पे वन, और उसका z1 की जगह पे देखो, यहाँ पे z माइनस z1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्लस है, तो ये -1 आंसर। समझ में आया ना कैसे। और डायरेक्शन रेशो क्या होगा इसका, 1 0 और -1, तो यहाँ पे डायरेक्शन रेशो है हमारे पास। अब फॉर्मूला ध्यान से देखो, अल्फा माइनस ए वेक्टर, ओके, उसका मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर माइनस सेम वेक्टर, माय डियर स्टूडेंट्स, सेम वेक्टर यहाँ पे वापस लिखो, अल्फा माइनस ए वेक्टर, बट दिस टाइम नॉट मैग्नीट्यूड, दिस टाइम डॉट विथ बी वेक्टर, जो ये वेक्टर बनेगा ना बी वेक्टर, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का फिर से मैग्नीट्यूड लेके होल स्क्वायर। सो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, पहले अल्फा माइनस याद रखना है, इसका डॉट बी के साथ लेना है, और उसके बाद अपॉन में बी मैग्नीट्यूड और उसका होल स्क्वायर। सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको भी फटाफट ये फॉर्मूला याद कर लेना है, जैसे याद हो जाएगा फटाफट वैल्यूज पुट करो, आंसर आ जाएगा। तो अल्फा यहाँ पे क्या दिया है, अल्फा की वैल्यू अगर आप देखो ध्यान से, तो बीटा ज़ीरो बीटा, तो अब और एक ए पॉइंट भी हमने निकाल लिया, ए पॉइंट क्या है हमारे पास, 0 1 -1, तो कैन यू टेल मी अल्फा माइनस ए वेक्टर क्या आएगा। सो अल्फ़ा बीटा है ना, उसमें से -0 कुछ फ़र्क पड़ा ही नहीं, तो यही आएगा, कॉमा 0 -1 तो -1 आएगा, और उसके बाद बीटा -1 है ना, बीटा माइनस ऑफ -1 तो +1 हो जाएगा बच्चा, ध्यान देना, बीटा माइनस ऑफ -1 तो +1 हो जाएगा। तो ये पॉइंट में अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा माइनस ए का स्क्वायर करेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या आ जाएगा देखो, बीटा स्क्वायर +1 प्लस बीटा +1 का होल स्क्वायर, ओके। हमने क्या किया, कुछ नहीं, बहुत सिंपल, अंडर रूट ऑफ ना ये किया, उसका स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया, तो अंडर रूट यहाँ से हट गया, ठीक है। चलो, तो ये वाली वैल्यू मिल गई। अब इसका इस वेक्टर का डॉट लेंगे बी वेक्टर के साथ, तो बी वेक्टर ये हमारे पास, ये वेक्टर है ये, और बी वेक्टर हमारे पास ये है 1 0 -1 के ना आई जे के कोफिशेंट्स, तो अभी डॉट प्रोडक्ट निकालो, तो अल्फ़ा माइनस ए का डॉट बी के साथ लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखना बच्चा लोग, है ना, मैं रेड कलर यहाँ पे देखो, यहाँ पे कर रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व। सो बीटा इंटू वन पहले ना, तो बीटा आई का आई के साथ मल्टीप्लाई, जे का जे का ना, सेम डॉट प्रोडक्ट के साथ आता ही होगा आपको, ठीक है। फिर उसके बाद -1 विथ ज़ीरो, सो ज़ीरो हो जाएगा, हटा दो। उसके बाद बीटा +1 विथ -1, तो माइनस बीटा और प्लस, फिर ये भी -1 हो जाएगा ना, -1 से, और यहाँ पे ये आ गया इसका डॉट प्रोडक्ट, और अच्छी बात ये 0 आ गया, दिख रहा है, ये मतलब एक कट गया सॉरी, और ये -1 आ गया, तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ओके। तो अल्फ़ा माइनस ए डॉट बी वेक्टर जो वैल्यू आई है हमारे पास बच्चा लोग, ये -1 आया है, बाद में स्क्वायर 1 हो जाएगा। उसके बाद अब हमारा लास्ट टॉपिक बी मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर
-1 स्क्वायर, राइट है, तो प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस, सो √2 आ जाएगा। ओके, तो ये पूरी वैल्यू मिल गई मुझे एक एक करके, ये वैल्यू मिल गई, और इस डिस्टेंस दिया है हमारे पास √3/2। सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, है ना, थोड़ा तो मैं फास्ट करूँगा बच्चा लोग, ध्यान देना। तो यहाँ पे मेरे पास स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूँगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, अल्फ़ा माइनस ए का वैल्यू विच इज़ दिस वन, बीटा, और उसका मैग्नीट्यूड है तो बीटा स्क्वायर +1, ओके, प्लस बीटा स्क्वायर +2 बीटा +1। आई होप आपने ये भी समझा स्टेप। तो एक काम करता हूँ, घाई नहीं करता, थोड़ा आराम से लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं देखो ये वाला स्टेप लिख रहा हूँ बच्चा लोग, तो यहाँ पे बीटा स्क्वायर +1 प्लस बीटा +1 का होल स्क्वायर माइनस ये वाला वैल्यू तो 1 आया, उसका स्क्वायर +1 हो जाएगा, अपॉन बी का वैल्यू √2 आया और उसका सबका होल स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 3/2, क्योंकि स्क्वायर कर दिया था रूट हट गया दोनों साइड से। ठीक है, अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है और आपको बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलो यहाँ पे बीटा स्क्वायर +1, ये ओपन करते हैं तो प्लस बीटा स्क्वायर +2 बीटा +1, ठीक है, ओपन किया, और ये -1/2 हो जाएगा, और ये 3/2। ओके, सो वहाँ भेज दूंगा इसको -1/2 को मैं, तो वहाँ जाके ये हो जाएगा 3/2 + 1/2, राइट है। तो ये क्या बन गया मेरा 4/2 विच इज़ ओनली 2, राइट है। सो ये साइड में 2 है, यहाँ पे मेरे पास देखो ये भी दिख रहा है, ये 1 + 1 कितना हुआ 2, राइट है, और वो साइड में भी 2 है, तो वाह कट गया। तो बीटा स्क्वायर प्लस बीटा, ओके, बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 बीटा स्क्वायर, ठीक है, ये देखो ना, ये बीटा स्क्वायर, ये भी बीटा स्क्वायर, दोनों +2 बीटा, एंड देन +2 बीटा, एंड ये वाला 1, ये वाला 1 2 हुआ, और वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हुआ इस 2 के साथ, तो हो गया 0, तो यहाँ पे फाइनल 0। तो मेरे पास बीटा, देखो ध्यान से सॉल्व कर लेना आप ना, कुछ है नहीं इसमें, बीटा कॉमन, 2 बीटा कॉमन ले लिया यहाँ से, तो बीटा +1 = 0। अब बीटा की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, उन्होंने पहले ही बता दिया है, देखो क्वेश्चन में दिया था। सो बीटा की वैल्यू फाइनली क्या आ गई, -1। तो ऑप्शन है क्या -1, लेट्स सी, ये -1 है, और दैट इज़ द आंसर, करेक्ट आंसर, ओके, विच इज़ गिवन टू अस। So I hope you understand this very easy question, my dear students. Thank you so much. If you like this video, please don't forget to like, share and subscribe. Bye bye. Take care.